नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हम कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं, उसकी प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी की कक्षा 6 की। दोस्तों, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 8 से विभाजित करने की शर्तें जानी और इन संख्याओं को विभाजित किया। दोस्तों, आज हम जानते हैं 9। 9 से विभाजित होने के लिए 9 से विभाजित की शर्त 3 से विभाजित होने वाली शर्त ही है। जो शर्त 3 से विभाजित होने की दोस्तों है, वही 9 से भी है। 3 से विभाजित होने की क्या शर्त थी? उस जैसे 128 है, इसको जोड़ दें और 3 से भाग दे दें। यदि विभाजित हो जाता है तो 128 विभाजित हो जाएगा। 9 से भी वही है दोस्तों, उस संख्या को जोड़ दें और यदि वो 9 से विभाजित होता है तो हो जाएगा। दोस्तों, 128 को जोड़ दें, 1 + 2 + 8 क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 2 10 11। 11 क्या 9 से विभाजित होता है? नहीं होता, इसलिए नहीं लिखा है दोस्तों। अगला है 990। 9 + 9 18। 18 होता है 9 से? 9 दूनी 18। तो दोस्तों 990 विभाजित होगा। आइए करके भी हम देख लेते हैं 990 विभाजित होता है कि नहीं। 990, 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9 कट गया, है ना। 9 को उतारा, 9 एकम 9 कट गया, 0। 9 0 0। ठीक है दोस्तों, 110 आ गया तो विभाजित होता। 1586 को आप देखिए, जोड़िए। 1586 दोस्तों जोड़िए, 1 5 8 + 6 क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 1 6, 8 6 14 और 20। क्या 9 के पहाड़े में 20 आता है? नहीं आता, तो विभाजित नहीं होगा। अगला है दोस्तों 275। जोड़ लीजिए, 7 2 9, 9 5 14। 14 क्या आता है 9 के पहाड़े में? नहीं आता। 6686 जोड़ लीजिए दोस्तों। 6086, 686 है, जोड़ लीजिए। कितना आएगा जोड़ने में दोस्तों? 6 + 6 + 8 + 6 आ जाएगा ये 12 8 20 26। क्या 26 आता है 9 के पहाड़े में? नहीं दोस्तों, अगर 27 होता ये तो हो जाता काम हमारा, मगर ये 26 है तो ये भी विभाजित नहीं होगा। ये वाला दोस्तों जोड़िए दोस्तों। 6 3 9 2 1 और 0। 9 2, ये 1 है दोस्तों, 1। क्या आ जाएगा? 9 9 18 20 1 21। क्या 21 9 से विभाजित होता है? नहीं होता, तो नहीं होगा दोस्तों। ये देख लेते हैं, ये नंबर 4 2 9 7 1 4। उसको सभी अंक जोड़ लो दोस्तों, अगर वो 9 से विभाजित होगा। यही कंडीशन 3 की भी है, जोड़ने के बाद 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 2 6, 9 6 15, 15 7 22, 1 23, 23 4 27 आ गया दोस्तों। 27 9 3 27, तो ये वाली संख्या विभाजित होगी। ये वाली संख्या विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी आप करके देखिए, अवश्य ही विभाजित होगी दोस्तों ये। इसमें देखिए, 2 और 8 10, 10 5 15, 15 6 21। 21 नहीं आता 9 के पहाड़े में दोस्तों। 3 और 6 9, ये वाली विभाजित होगी दोस्तों। 9 आ गई, 9 एकम 9 कट गया दोस्तों। आप करके भी देख सकते हैं, 3060 को 9 से करें दोस्तों। 9 3 27, बचा 3, 36, 9 चौक 36, 340 आ गया, कटेगा ये। 3060 कटेगा दोस्तों। इसको देख लेते हैं, जोड़ के देखिए दोस्तों। 4 0 6 8 3 और 9 जोड़िए। 4 6 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 और 9 30। क्या 30 आता है 9 के पहाड़े में? नहीं आता दोस्तों, तो ये नहीं कटेगा। आशा करते हैं आप 9 को विभाजित करने की शर्त जान लिए होंगे और आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया होगा। और आप प्रयास करिए, और भी नंबर ले लीजिए, अपने मन गणंत नंबर ले लीजिए, उसको विभाजित करके देखिए। दोस्तों, 10 से विभाजित होने की सरल कंडीशन है कि इकाई पे 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए। नहीं है, है। इकाई अंक 0 होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सॉरी, ये वाला है, ये वाला है दोस्तों।
इकाई पे जीरो है, तो जीरो से 10 से विभाजित होने का जान ही रहे हैं, जीरो कट जाता है। इकाई अंक जीरो होना चाहिए 10 से विभाजित होने के लिए, नहीं है, नहीं है, मतलब ये वाला है दोस्तों, ऊपर वाला 3060 जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगा। 3060 जो है, इसको 10 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 306, है ना दोस्तों। ये विभाजित होगा, ये नहीं होगा। 11 है दोस्तों, मैं 11 की कंडीशन आपको बताना चाहता हूँ। 11 की कंडीशन महत्वपूर्ण है और थोड़ी सी अलग भी है, और थोड़ा सा ध्यान रखना इसके लिए मुश्किल भी हो जाता है इसमें, 11 वाली। ठीक है दोस्तों, 11 वाली कंडीशन जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों 11 से विभाजित होने की क्या कंडीशन है, कोई संख्या है मान लीजिए 121। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो दोस्तों इसमें जो जो विषम विषम जो अंक आ रहे हैं, यानी ये और ये, इनको जोड़ लें, और जो सम आ रहे हैं उनको जोड़ लें और आपस में घटा दें। तो विषम कौन से हैं, 1 2 3, 1 और 3 जो है पहला स्थान और तीसरा स्थान इस संख्या में विषम है, तो 1 और 1 को जोड़ लिया, 2 आ गया। और जो सम संख्या पे है वो उसमें तो 2 ही है सिर्फ, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो आपस में माइनस करने पे 0 या फिर दोस्तों 11 आना चाहिए। 0 या 11 यदि आता है तो 11 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, 121 जो है वो 11 से विभाजित होगा, क्योंकि इसमें 0 आया। कैसे 0 आना चाहिए दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या का अंतर, सम और विषम विषम स्थानों स्थानों दोस्तों, ये स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थानों पर अंकों का अंतर, अंकों का जो अंतर है 0 या 11 आना चाहिए। यदि आता है तो वो 11 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, इसको करके देखते हैं। 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो गया विभाजित, कट गया 0। ठीक है दोस्तों, हो गया ये 121 को हमने देखा। इसी प्रकार से दोस्तों जब आप इन नंबरों को देखेंगे, इन नंबर को देखिए आप, ये थोड़ा दोस्तों अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों, है ना। हमने 121 एग्जाम्पल के रूप में देखा है, 121। ठीक है, इसको मैं यहीं लिखे रहने देता हूँ। 128 देखिए दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इन दोनों को जोड़ लें, 8 1 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ रहा है, नहीं जाएगा दोस्तों। 990 देख लीजिए, 990, इकाई दहाई सैकड़ा, 1 2 3। तो अब ये जो है ऑड ऑड वाले स्थान जोड़ लेंगे, 9 और 0, 9 आ गया, और सम वाले पे भी 9 है, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो दोस्तों ये कटेगा, ये कटेगा दोस्तों, 9 से सीधे करता है 11, 11 नहीं में 99, ये कटेगा। समझ गए दोस्तों। आइए और भी कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों, अगला है 1586। ठीक है दोस्तों, अगला है 1586। क्या है दोस्तों, 1586 करके देखिए दोस्तों। 1586, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ये हजार, या फिर हम कहें इसको तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो ये दोनों तो सम है, ये दोनों विषम है, यानी इन दोनों को जोड़ लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 और 5 11, और 8 1 9। तो दोस्तों ये 2 आया, तो ये नहीं जाएगा, हमारा 0 या 11 आना चाहिए। 686, 6 6 8 6 है दोस्तों, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, दूसरा चौथा भी जोड़ लीजिए, पहले और चौथे भी जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है दोस्तों, ये 8 और 6 14, और ये 12, 2 आ रहा है। 0 आ चाहिए हमें, 0 या 11 चाहिए, ये भी नहीं जाएगा दोस्तों। इस वाले नंबर को देखते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है, 9210, 1 2 3 4 5 6। तो इसको इसको और इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 9 6 15 1 16, और इनको जोड़ लीजिए 5, 16 में से 5 गया दोस्तों, 11 आता है दोस्तों, ये कटेगा, ये कटेगा, आप काट के देखिए, ये कटेगा दोस्तों।
ये कटेगा 6 3 9